अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलावल भुट्टो आखिरकार इमरान खान के हक में बोल पड़े। उस अपने बाप को जेल में क्यों रखा, वो उसे बाहर निकालो। शर्मा, इमरान खान की बहनों के ऊपर तशद्दुद करते हुए आपको शर्म नहीं आई? इमरान खान की बहनें नहीं, मेरी बहनें हैं। नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को, इस खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है। हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे। और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकजाई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये हाउस, ये सियासी जमातें आपकी ताकत है। हम और ये इस असेंबली जो आपको ताकत दिलवाता है उसका एहसास करे, हमें इस्तेमाल करे, इस हाउस को इस्तेमाल करे। तारीख ये याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, जो इंसाफ की बात करता था, सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक सोर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज, चाहे वो जहां भी बैठा हो, वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो पाकिस्तान का शहरी उनकी अदालत में जाके कोई केस फाइल करेंगे, बाकी दुनिया की तरह वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूँ हमारा तवील जद्दोजहद में ये भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जहां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था, वहां मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना कर रहा है, जो डिलीवरी भी कर रहा है। लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए ताकि हम इस डेडलॉक से
اپنے آپ کو نکال سکے. جناب اسپیکر، اس آئینی ترمیم کا جو انیشنل ڈرافٹ ہمارے ساتھ پیش کیا گیا، اس میں حکومت نے یہ تجویز دیا کہ این ایف سی میں جو پروٹیکشن دیا گیا ہے صوبائی حکومتوں کو، وہ پروٹیکشن ختم کیا جائے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو، اس ترمیم کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں اس پارٹی کا قیادت سنبھال رہا ہوں تو جو صوبے کے حقوق کو آپ نے ان کو دیا ہے، آپ نے ان کو آئینی تحفظ بھی دلوایا ہے، آپ مجھ سے وہ امید نہ رکھیں کہ میں ان کا یہ آپ کے ساتھ اس کام میں دے سکوں گا کہ ان کا آئینی تحفظ واپس لیا جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک معاشی مشکلات سے نکلے. سارے صوبے اپنا محنت اسی منزل کی طرف ہم اپنا محنت ڈالنا چاہیں گے کہ ملک معاشی مشکلات سے نکلے. مگر جب یہ فیصلے لیے جاتے ہیں جناب اسپیکر، تو آپ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر نہیں سکے، اپنا ایف پی آر نے اپنا ٹارگٹس مل نہیں سکے تو ہم صوبائی جو پروٹیکشنز ہیں ان پہ کمپرومائز کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. میں حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ثابت کر سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب سے صوبائی حکومتوں کو چند ٹیکسز پہ یہ ڈیولیوشن ہوا ہے، مثلاً سیلز ٹیکس آن سروسز، تو تمام صوبوں کے جو پرفارمنس ہے کلیکشن پہ وہ وفاق کے کلیکشن سے بہتر رہا ہے. تو جناب اسپیکر، ہم بات تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم بات کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کرے گی کہ آپ صوبے سے کیا اختیار لے سکتے ہیں، آپ صوبے سے کیا وسائل لے سکتے ہیں. ہم بات کریں گے تو ہم بات یہ کریں گے کہ صوبے وفاق سے مزید کیا لے سکتے ہیں، کیا اختیار لے سکتے ہیں، کیا بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایف پی آر، آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹیکس اکٹھے کرنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ صوبہ پنجاب کو اس کا سزا نہ دے، آپ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پختونخوا کو اس کا سزا نہ دے. آپ ہمیں وہ ذمہ داری دے، آپ تمام صوبے کو یہ ذمہ داری دے کہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے میں وفاق ناکام رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، آپ جو صوبائی حکومتوں کو یہ ذمہ داری دے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ایف پی آر سے بہتر پرفارم کر کے آپ کو پیسے دلوائیں گے. آپ کا تجویز تھا کہ آپ صوبے سے ایجوکیشن اور پاپولیشن واپس لینا چاہتے ہو. جناب اسپیکر، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو یہ اس لیے ایک تاریخی کامیابی تھا کہ ہم نے نہ صرف جمہوریت کو آگے لے کے گئے، وفاق کو مضبوط بنا دیا، صوبوں کو اپنے اختیار دے دیا، مالی وسائل پہ ان کا سے دے دیا، مگر جو تمام علیحدگی پرست سیاسی قوتیں اور غیر سیاسی قوتیں جو اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا علیحدگی پرست سیاست کر رہے تھے، ہم نے سب مل کے اس 18ویں ترمیم پہ دستخط کر کے ان کی سیاست کو دفن کروایا. ہم نے علیحدگی کی سیاست کا خاتمہ کیا تھا. اور آج بھی جب دونوں بارڈر سے آپ پہ یہ سازشیں پک رہے ہیں، جب ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہا ہے،
मैं हाथ जोड़ के वफाक से कहता हूं कि ऐसे काम ना करे जिसके एलएसगी प्लस को कुव्वत मिले, ऐसे काम ना करे जिससे आपको दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले। उनको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो बलूचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे। इनको ये बहाने क्यों दे? हमने ये साबित कर दिया कि सिंध के फैसले कराची में होते हैं, बलूचिस्तान के फैसले क्वेटा में होते हैं, और यही वजह है कि उनकी सियासत दफन है और उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। इनका ये ख्वाब भी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा गलती हुआ जिससे ये इल्जाम लग सकेगा, अगर हमसे कोई गलती हुआ और वो ये इल्जाम लगा सके कि बलूचिस्तान के फैसले क्वेटा में नहीं इस्लामाबाद में हो रहे हैं, या किसी और के फैसले उन सूबाई कैपिटल्स में नहीं मगर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, तो इस गलती की वजह से उन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, अलीदगी परस्त कुव्वतों को कुव्वत मिलेगा, जमहूरी कुव्वतों को, हम जैसे वफाक परस्त सियासतदानों को उसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन को रिवर्स करने के लिए तैयार नहीं है और एनएफसी अवार्ड के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, आपने बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनी। बिलावल भुट्टो का कहना था किसी भी जमात पर सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये बातें करते हैं जब भी ये हुकूमत में आते हैं, चाहे ये हो या कोई और हो, ये नहीं रोक सकते। ये कहते तो हैं सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। अभी देख लें इमरान खान साहब के ऊपर कितने इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए, झूठे केस बना के उनको जेल में डाला हुआ है। नाज़रीन, वक्त का पहिया घूमेगा। आज दिन ये हैं, कल को कोई और होंगे। जो इमरान खान साहब ने किया था वो भी गलत था, जो आज ये कर रहे हैं ये भी गलत है। इन्होंने हद पार कर दी है। नाज़रीन, आपको पता है 27वीं और 28वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो ने बन चढ़ कर वोट दिया है, बन चढ़ कर सपोर्ट किए। ये इनको तब पता चलेगा यही तरमीम इनके गाटे फिट होगी। हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं है, हमारे मुल्क जमहूरियत बस नाम की रहेगी। नाज़रीन, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। एक मिलते हैं न्यू वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।